आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाला हूँ जिसमें जैसे आपने पौधा लगा दिए हैं, लगभग आपको पौधा लगाए 6 महीने हो गए हैं, तो उसमें हम पोषण कैसे दें। तो जो ड्रिप सिस्टम आपने सोचे होंगे कि जैसे कोई मरीज को ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो बोतल चढ़ती है, तो ये एक बोतल चलाने का तरीका है। इसमें हमने नारियल की खो लिए, इस नारियल की खो में हमने गोबर खाद मिलाए, गोबर के कंडे की राख मिलाए और ये फूल मिलाए जो हमें मंदिर में मिल जाते हैं। खाली खो ले ऊपर की, और ऐसे एक छोटा सा इसके बाजू में एक ड्रिप टाइप से गड्ढा खोदे और इस गड्ढे को हमने ऐसे करके इसमें हमको पूर दिए। तो अब ये पूरा पोषण ये हमारे पौधे को यहाँ पे देगा। तो इसको हम पौधे को ड्रिप सिस्टम कहते हैं और लगभग 1 साल तक हमारे पौधे को इससे पोषण मिलता रहेगा। वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको पेड़ लगाने का तरीका बता रहा हूँ और पेड़ लगाते समय आपका पेड़ 1 साल में इतना बड़ा हो जाएगा जो 2 साल में नहीं हो सकता। एक अद्भुत तरीका जिससे आपके पेड़ की पैदावार आपको ज़बरदस्त मिलेगी, इसकी बढ़ावट जस्ट डबल हो जाएगी आपकी। तो आज मैं आपको पूरा तरीका बता रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारे पास है पौधा, इसको महागुनी या महोगनी कहते हैं। ये सागौन जैसा बहुत कीमती कमर्शियल पेड़ है। दूसरा ये नारियल की खोल। तो कैसे मैं इस नारियल की खोल से इस पौधे को लगाऊंगा उसका मैं आपको पूरी संक्षेप जानकारी दूंगा कि हमें कितना गड्ढा करना है, हमें इसको कैसे लगाना है और इसका तरीका क्या है। तो सबसे पहले देखिए, हम ये गड्ढा करेंगे और गड्ढा इसकी जड़ इतनी है तो इससे हम जस्ट डबल गड्ढा करेंगे। मतलब हमारी अगर ये लगाने का इतनी जगह है तो इसको हम जस्ट डबल कर देंगे। जैसे ये 4 इंची है तो इसको हम लगभग 9 इंची गड्ढा खोदेंगे, जैसे हमने ये गड्ढा खोदे हैं। अब इसमें हम क्या क्या डालेंगे और इसका आगे के आपको पूरे फायदे बताएंगे कि पहले इसको लगाएंगे कैसे हम बताएंगे। तीरथ भैया इसको पकड़िए, आइए, तीरथ भैया हमारी मदद कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ये कंपोस्ट गोबर खाद डालेंगे। कंपोस्ट गोबर खाद के साथ हम इसमें थोड़े से फूल लाएंगे और ये फूल डालेंगे। और ये लगाते समय आप मंदिरों से ला सकते हैं क्योंकि हमको उस नारियल की खोल चाहिए। और तीसरा, ये गोबर की राख या जिसको हम अग्निहोत्र कहते हैं, हम ये डालेंगे। इस तरीके से हम इसको प्रॉपर बनाएंगे जो हमने यहाँ मिला के रख लिए हैं। इसको बनाने से हमारे उस बहुत अच्छा सिस्टम मिलेगा। इसका आगे का हम तरीका बताएंगे। तो नारियल की खोल हो गई, गोबर की खाद हो गई और इसको हमने राख मिला के इस तरीके से यहाँ पे रख दिए। ये अब इसको मिट्टी से पूर देंगे हम। पूर दीजिए भैया, ये मिट्टी से हमने इसको पूर दिए। अब इसके बाद ये हम पौधा लगा देंगे और इसमें कंपोस्ट खाद बाकी की मिला देंगे। लगा दो पौधा भैया, ये कंपोस्ट खाद इसमें हम बाकी की मिला के इसको हम ऐसे मिला के बढ़िया पूर देंगे। ये देखिए, अब ये हमारे भैया लगा लेंगे। ये देखिए पौधा लग गया। अब इसके फायदे क्या मिलेंगे, इसका तरीका क्या मिलेगा। जो हमने ये नारियल की खोल हमने जो लगाए, क्योंकि हमारे यहाँ नारियल को श्रीफल कहा जाता है जिसमें औषधीय गुण के साथ बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे को पकड़ने की शक्ति रहती है। तो जैसे ही हमने ये पेड़ लगाए तो ये नारियल का पेड़ एक खोल 1 साल तक इसको गलने में समय लगेगा। तो 1 साल तक इस पौधे को हमारा पोषण मिलेगा। और जो पौधा 1 साल में आपका अगर जैसे ये 3 फीट का है, 6 फीट का होगा तो ये पौधा आपका 10 फीट तक बढ़ जाएगा। अब क्या करता है कि जो हमने नारियल की खोल डाले हैं, ये इसमें हम जितनी चीज़ें मिला रहे हैं इसकी बॉन्डिंग बनाएगा, मतलब इसकी शक्ति 10 गुना कर देगा। अब इसमें हमने जो गोबर खाद डाले कंपोस्ट वाली, वो गोबर खाद इसको पोषण देगी। इसके अलावा जो हमने गोबर के कंडे की राख डाले हैं, ये इसमें ऑक्सीजन लेवल और फॉस्फोरस की मात्रा बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। वो कैसे करेगा, गोबर होता है उसमें 23% ऑक्सीजन होता है, लेकिन जब इसको हम सुखा के कंडा बना देते हैं तो इसमें ऑक्सीजन 25% बन जाता है। और जब हम इसको जला के या अग्निहोत्र करके, जो ऊपर आई बटन में देखा है कि अग्निहोत्र कैसे करते हैं, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जब हम अग्नि प्रज्वलित करके इसकी जो हम राख या भभूत बना लेते हैं तो ऑक्सीजन लेवल 35% हो जाता है। और इसमें हम अग्निहोत्र करते हैं तो फॉस्फोरस की मात्रा जादुई तरीके से बन जाती है, क्योंकि जब हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसमें हम घी और अक्षत डालते हैं, थोड़ा बूंद एक बूंद घी की और चावल डालते हैं, तो इसमें फॉस्फोरस की मात्रा बढ़ जाती है जिससे इसके तने मजबूत होते हैं, पोटास से इसकी जड़ें फैलती हैं। और मंदिरों से हमें फूल मिल गए तो फूल में अपने आप में कीट नियंत्रक है ये गेंदे का फूल, और कीट नियंत्रक के साथ इसमें बहुत पोषण तत्व है।
तो जिस तरीके से हमने हमारी इसको सिर्फ 6 इंच खोदना था, हमने इसको लगभग 12 इंच खोदे। 12 इंच में हमने ये नारियल की खोल लिए और इस नारियल की खोल को हमने ये सब चीज़ें मिला दी, जिसमें हमने क्या क्या मिलाए, हमने गोबर खाद मिलाए, हमने फूल मिलाए और गोबर की राख मिलाए और इसको रख दिए। और जब 6 इंच के बाद इसको पूरने के बाद ये ऐसे इस पौधे को लगा दिए और अब इस पौधे को ये हमने टपक सिस्टम से पानी दे दिए। 1 साल तक इसको इतना पोषण मिलेगा, इतना पोषण मिलेगा। और फिर से मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा श्रीफल है ये बॉन्डिंग का काम करता है। हमारे पूर्वजों ने, प्राचीन ने जो भी पूजा पाठ के सामान है उसके औषधीय गुण से भरपूर है। तो ये जितनी चीज़ें मिलाए हैं इसको ये जोड़ के रखेगा और लगातार पोषण देगा। तो ये अपने आप में अद्भुत तरीका है जो मैंने आज आपको बताया हूँ। ये पेड़ लगाने का इतना अच्छा तरीका है कि आपको समझना पड़ेगा। फिर से देखिए हमने कैसे की लाई भैया, तीरथ भैया, ये देखिए, ये हमने इस तरीके से नारियल की खोल लिए, इसमें हमने कंपोस्ट गोबर खाद डाले, फिर इसमें हमने थोड़ी सी राख डाले गोबर के कंडे की, और तीसरा हमने फूल डाले जो आपको किसी भी मंदिर में मिल जाएगा। मतलब आपको अगर 10-15 पौधे लगाना है तो आप कोई भी अच्छे मंदिर चले जाइए। आपको अगर 1 एकड़ में 200 पौधे भी लगाना है तो आप मंदिर जाके उनसे रिक्वेस्ट करके, उनसे प्रणाम करके, क्योंकि वो भी उनका वेस्टेज में जाता है या कहीं उसका सदुपयोग होगा। और आप सोचिए कि इस पूजा के नारियल से, इस पूजा के फूलों से इसको एक सद्गुण या एक सकारात्मक ऊर्जा भी मिलेगी और भगवान का दिया हुआ चीज़ अब हमारी धरती में मिलके हमारी धरती माता को और ज़्यादा शक्तिशाली और उपजाऊ बना देगा। तो आज आपको मैं मास्टर तरीका बता रहा हूँ, ऐसा जुगाड़ जिसमें आपके पेड़ पौधे भी अच्छे मिलेंगे, 1 साल तक उनको शुद्ध पोषण मिलेगा, उनकी पैदावार या उनकी बढ़ाई जस्ट डबल हो जाएगी। और कितना ज़बरदस्त तरीका है। तो इस तरीके से हमें पेड़ पौधे लगाना है और इस पेड़ पौधे को लगा के हमारी धरती माता को सुजलाम सुफलाम बनाना है। इसके अलावा अगर आपकी काली मिट्टी है तो आप मेड़ों के चारों तरफ पेड़ लगाइए, जिसको बुढ़ापे का हम कहते हैं, पेंशन कहते हैं किसानों की। दूसरा, ये वाला खेत में हमारी मुरमिली ज़मीन है, तो मुरमिली ज़मीन या 2 मुई ज़मीन या हल्की ज़मीन पेड़ पौधों के लिए ज़बरदस्त होती है। मतलब काली मिट्टी में अगर आपका पेड़ 6 फीट बढ़ रहा है तो इसमें 12 फीट बढ़ जाएगा। ये मुरम की फ़ायदा होता है। और ये मुरम में लालपन होने के कारण इसमें आयरन की मात्रा बहुत होती है, इसलिए इसमें इल्ली भी नहीं लगती। इसलिए लाल मुरम की या 2 मुठिया ज़मीन को बगीचा की भूमि बहुत अच्छी कहते हैं। इसमें मैंने पूरे लाइन से बगीचा डेवलप किया और साथ में सह फसल में मैंने ये तुअर दाल लिया हूँ। देखिए ये तुअर की दाल की हाइट भी कितनी अच्छी है और ये पेड़ बनती है। 5 साल की ये फसल है, तो पेड़ों के साथ सह फसल भी मिलती है। जो बगीचा खेती करे वो 1 से पौधे कभी नहीं लगाए। 2 पौधे अगर आम के लगा रहे हैं तो बीच में गुलमोहर का इस तरीके का पौधा लगाए, या जो भी नींबू के लगा रहे हैं 2 नींबू के, तो बीच में इस तरीके की इमारती लकड़ी या कमर्शियल पेड़ लगाए जो अपने आप में ज़बरदस्त है। मोहगनी का जो पेड़ है इसका आई बटन में आप देख लीजिए कितना फ़ायदा है। इसको किसानों का भविष्य का शक्तिशाली पेंशन बोल सकते हैं, बहुत अद्भुत होता है। 10 से 12 साल में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है और उसके बाद काटने के बाद फिर से उपयोग हो जाता है। अब पौधा लगाने के बाद इसको आजू बाजू से दूर से हाथ से दबाएं ऐसे, जिससे अच्छा हमारा मिट्टी सेटअप हो जाए। और उसके बाद तुरंत आपके जो आजू बाजू जो कचरा है उससे अच्छा दान कर दें, क्योंकि इसको भी छोटे बच्चों को सर्दी ना लगे। जैसे हम छोटे बच्चों को कपड़े से बांध के रखते हैं वैसे ही इसको चारों तरफ से, मतलब हमारी ज़मीन सीधी ना दिखे, उसमें इसको हम अच्छा दान या मल्चिंग कहते हैं। हमारी ज़मीन को कपड़े हम पहना रहे हैं, एक तरीके से ये कर सकते हैं। इससे ही हमारा जो छोटा बच्चा है इसको सर्दी इस हर चीज़ से वो रहेगा। इसको पानी का फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा इसमें ये होगा कि इसमें दूसरा कचरा नहीं उगेगा और हमारे पौधे को दूसरी बीमारियों से भी दूर रहेगा और इसका पोषण होगा। तो ये पौधा लगाने का तरीका है जिसमें हम हाथों से दबाने के बाद आसपास के कचरे को ऐसे कर देते हैं जिससे हमारी ज़मीन बिल्कुल भी ना दिखे। देखिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ज़मीन बिल्कुल भी नहीं दिख रही, यहाँ साइड में थोड़ी सी दिख रही है, तो बाजू का और कचरा निकाल के इसको हम वहाँ पे रख देंगे और ऐसे पूरी तरीके से अच्छा दान कर देंगे। और आप देखेंगे कि 1 साल में आपका पौधा जो 4 फीट बढ़ता था वो 8 से 10 फीट तक बढ़ जाएगा। ये अद्भुत चमत्कार है और ये पद्धति जंगल पद्धति है। तो आइए, धरती हमारी माता है और हम इसके पुत्र पुत्री, और प्रकृति इसके बीच का एक राम सेतु। तो आइए इस सेतु को और मजबूत बनाएं और धरती माता को सुजलाम सुफलाम बनाएं। जय हिंद।